सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितरागदेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री गुमानी राम जी जो टोडरमल साहब के सुपुत्र है, उन्होंने जो समाधि मरण के ऊपर अपने विचार बताए हैं, बहुत ही अद्भुत विचार बताए हैं। उन्होंने ये बताया है कि समाधि मरण में इस जीव को क्या करना चाहिए, तो हमें प्रेरणा देते हुए समाधि मरण किस प्रकार से हमें अंगीकार करना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे पंडित श्री गुमानी राम जी बता रहे थे। उसमें हमारा अब तक का जो विषय चल गया था, उसमें मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हूँ, तो मैं कैसा हूँ की बात चल रही है। क्योंकि आज तक इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, उसमें अहमपना नहीं किया है, उसमें अपनापन नहीं किया है। हमने अपने चैतन्य स्वरूप में अपनापन नहीं किया है, और हमने परद्रव्यों में अपनापन किया होने से वास्तव में परद्रव्य रूप हम कभी हो नहीं सकते। होने पर भी उसमें से हमें कुछ न कुछ सुख की, शांति की, प्रभुता की आदि की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी मान्यता के कारण हम, यानी हमारा उपयोग बाहर में भ्रम रहा है, दुखी हो रहा है, वो दुखी न हो और अनंत सुख को प्राप्त हो जाए, इसके लिए करुणा करके पंडित जी अपना स्वरूप बता रहे हैं। मैं कौन हूँ, वास्तव में टोडरमल साहब ने जो कहा था ना, प्रथम श्रोता का जो लक्षण है, उसमें सबसे पहले जो श्रोता होता है उसका क्या स्वरूप है, उसको क्या भाव आता है, उसको क्या विचार आता है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ से शुरुआत होती है वास्तव में। क्योंकि अगर मैं कौन हूँ, अपना स्वरूप अगर हमने नहीं जाना, और क्योंकि हमने अनादि से शरीर को ही अपना माना है ना, अनादि से शरीर को अपना माना है, इसके लिए हमने मैं कौन हूँ ये अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना है, नहीं अनुभवा है, वेदन में नहीं लिया है। इसके लिए हम ख्याल में नहीं आ रहा होने से हमारे उपयोग बाहर में भ्रम रहा है, भ्रमित हो रहा है, दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा है, विचलित हो रहा है, सुख चाहिए, मिल नहीं रहा है, नवीन नवीन विषयों को बदल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए विषयों को बदलते जा रहा है और सुख मिल नहीं रहा है, इसके लिए उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है। पर में, यानी पर में भी जो अनेक अनेक विषयों है, पांच इंद्रिय के जो विषय है, पांच इंद्रिय और मन के जो अनेक विषय हैं, उन अनेक विषय में ये जीव भ्रम रहा है, कहने का अभिप्राय ये है। लेकिन एक चैतन्य स्वरूप में स्थिर नहीं हो रहा है। अगर स्थिर हो जाए अपने चैतन्य स्वरूप में, तो फिर उसको सुख का अनुवेदन हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, फिर उसको बाहर में कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि जो सुख का ये जीव सुख की ये जीव जो खोज में है ना, वो सुख उस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप में मिल जाता होने से, और वहाँ पे उसकी सुख की शोध थी वो समाप्त हो जाती होने से, वो उपयोग वहाँ पे स्थिर हो जाता है। देखिए मैं कौन हूँ, मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है। अब मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, तो क्या कहते हैं, वास्तव में चैतन्य स्वरूप तो चैतन्य रूप है, समझना, जानने देखने रूप है, निराकुल रूप है, शांत रूप है, ये सब ये हम इस रूप है, ये हमारा स्वभाव है, हम सुख रूप है, समझना। सुख और ज्ञान के अविनाभाव संबंध है वास्तव में। जहाँ जहाँ चैतन्य लिया है, वहाँ वहाँ ज्ञान और आनंद दोनों साथ में ही होते हैं। क्योंकि सुख और आनंद को वास्तव में अविनाभाव संबंध है। जहाँ ज्ञान होगा वह सुख होगा ही होगा। देखो क्या कहते हैं, सर्वांग में चैतन्य ही चैतन्य उसी प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार नमक की डली में, यानी नमक के टुकड़े में सर्वत्र क्षार रस है, या जिस प्रकार शक्कर की डली में
सर्वत्र अमृत रस व्याप्त हो रहा है, वह शक्कर की डली पूर्णतः अमृत का पिंड है, यानी मीठे का पिंड है, वैसे ही मैं एक ज्ञान में पिंड बना हो। सर्वत्र यानी चप्पे चप्पे में, जैसे शक्कर के चप्पे चप्पे में मिठास है, जैसे नमक के चप्पे चप्पे में खारास है, वैसे चैतन्य के चप्पे चप्पे में ज्ञानानंद है। ज्ञान दर्शन ज्ञान आनंद ये अपना स्वरूप है। हर पर्याय में, चप्पे चप्पे का अर्थ क्या होता है? हर पर्याय में आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में और आत्मा की प्रत्येक पर्याय में क्या है? ज्ञान और आनंद है। वास्तव में तो दर्शन ज्ञान, जानना देखना, जानना देखना, यही वास्तव में हो रहा है। इस चैतन्य स्वरूप को हम नहीं मान रहे हैं। समझना हो रहा है तो जानना देखना, जानना देखना हो रहा होने पर भी हम क्या मानते हैं? हम क्या अनुभवते हैं कि मैं पर को जानता हूँ और पर को वेदता हूँ। जीव को जानता है, जीव को वेदता है, लेकिन फिर भी क्या मानता है? मैं पर को जानता हूँ, पर को वेदता हूँ। यानी एन के प्रकार वास्तव में ये जीव अपने स्वरूप होने पर भी ये जीव अपनी व्याप्ति पर से मानता है, अपनी उत्पत्ति पर से मानता है, अपनी सत्ता पर से मानता है, अपनी स्थिति पर से मानता है, और है वास्तव में अपने स्वभाव से। अपने स्वभाव से एक समय भी ये दूर हुआ नहीं है, कहीं गया नहीं है। फिर भी क्या मालूम उसको ऐसा क्या भ्रम हो गया इस जीव को कि वो पर को ही अपना स्वरूप मानते रह रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, जितना जितना शरीर का आकार है उतना उतना ही आकार के निमित्त मेरा आकार है, किंतु अवगाहना शक्ति द्वारा मेरा इतना बड़ा आकार, इतने से आकार में समा जाता है। एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेश भिन्न भिन्न रहते हैं, उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। ये जो शरीर आकार ज्ञान आकार जो है ना, वास्तव में तो जीव ज्ञान आकार है, लेकिन वो ज्ञान आकार कितना है? जितना है शरीर का आकार है। अभी वर्तमान में मेरे जो शरीर का जो जितना आकार है, उस आकार रूप मेरा ज्ञानाकार है। वास्तव में जीव तो है ज्ञानाकार, लेकिन जो ज्ञानाकार रूप जीव के जो प्रदेश हैं उसमें संकोच और विस्तार शक्ति सहित होने से, जिस शरीर में व्याप्त होने से, चींटी के शरीर में जाऊँ तो चींटी जितना हो जाता हूँ, यानी चींटी के शरीर प्रमाण ज्ञान दर्शन में हो जाता हूँ। वर्तमान में जिस मनुष्य अवस्था में हूँ उस अवस्था में उतना व्याप्त हो गया हूँ, और अगर कभी हाथी का जन्म मिला होगा तो उस रूप व्याप्त हो गया होगा, या कभी 500 धनुष रूप अगर मैं मनुष्य हुआ होगा तो उस रूप उतना मेरा ज्ञान दर्शन का स्वभाव प्रसरा होगा। यानी वास्तव में जीव है तो ज्ञान दर्शन प्रमाण, लेकिन वो ज्ञान दर्शन कितना है? जितना शरीर है। वर्तमान शरीर प्रमाण ज्ञान दर्शन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वर्तमान शरीर जितना होता है उतने प्रमाण में ज्ञान और दर्शन उतना उतना फैलता है। देखिए क्या कहते हैं, मेरा निज स्वरूप कैसा है? बार बार मेरा निज स्वरूप, क्यों? क्योंकि इसी को हम भूले हैं। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा निज स्वरूप कैसा है, फिर कहेंगे चैतन्य रूप कैसा है, वापिस कहेंगे मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है। देखिए कई बार उन्होंने कितनी बार लिखा है पता है? ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार उन्होंने लिखा है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। 8 बार क्यों लिखा? क्योंकि 8 कर्म का अभाव करना है ना, तो वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो 8 बार लिखा है। यानी 8 बार हमें झंझोड़ा है, 8 बार हमें हमारे चैतन्य स्वरूप की ख्याल दिलाई है, अनेक अनेक प्रकार से हमें हमारा चैतन्य स्वरूप बताया है। कहने का मतलब, जिसको हम भूल बैठे हैं, जिसके भूलने से हम परद्रव्य को अपना स्वरूप मान बैठे हैं, तो 8 बार हमें बार बार झंझोड़ के हमारे ज्ञान को बार बार प्रेरित करके सुबुद्धि करके उसको झंझोड़ा है कि भाई तेरा स्वरूप क्या है, तू ये पहचान ले। तू नहीं जानता है तेरा स्वरूप क्या है, तूने पर में अपनापन कर रखा है, वो तेरा स्वरूप है ही नहीं। तू पर तेरा हो सके वैसा स्वरूप नहीं है, और पर को तू अपना करने का प्रयास करते जा रहा है, और होगा नहीं तो तेरे अहम को ठेस पहुँचेगी, और तेरे अहम को ठेस पहुँचेगी तुझे दुख होगा। देखिए हमें वर्तमान में किस बात का दुख है? हमारे अहम को ठेस पहुँचती है उसी बात का तो दुख है। किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, समझना,
और आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध हुआ, आपको दुख हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपके अहम को ठेस पहुंची। तुम मुझे क्या समझते हो? आपके अहम को ठेस पहुंची। आपके अहम को ठेस पहुंचती है तब आपको क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके अहम को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ भी जो वस्तु आपकी हो नहीं सक रही है उसको आप अपना करने का प्रयास करते जा रहे हो। तो करते करते करने का कितना प्रयास करो तो भी वो हो सकती नहीं है। हो सकती नहीं तो हमारा अहम जो है उसको चोट पहुंचती है, हमें दुख लगता है, हमें आकुलता होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। देखिए क्या कहते हैं, चैतन्य स्वरूप कैसा है। देखिए वापिस क्या कहते हैं, मेरा निज स्वरूप कैसा है, अनंत आत्मिक सुख का भोक्ता है तथा एक सुख की ही मूर्ति है। वह चैतन्यमय पुरुषाकार है। जैसे मिट्टी के साँचे में एक शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई जाए, वैसे ही इस शरीर के साँचे में आत्मा को जानना चाहिए। यानी यहाँ शरीर को मिट्टी की उपमा दी और आत्मा को चांदी की उपमा दी। चांदी धवल होती है, यहाँ धवल का अर्थ शुद्धता के आधार से लेना है। देखो चांदी कभी सोने की भी उपमा देंगे, कभी चांदी की भी उपमा देंगे, कभी सूरज की उपमा देंगे, कभी चंद्र की उपमा देंगे। क्या प्रयोजन है, वो प्रयोजन की अपेक्षा से उदाहरण में उस उदाहरण को घटित करेंगे। यहाँ पे चैतन्य स्वभाव जो है वो शुद्ध है। धवल का अर्थ शुद्ध होता है। जिसे धवल वस्त्र शुद्ध वस्त्र के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, तो धवल यानी शुद्ध, आप समझना। तो यहाँ चांदी धवल होती है, समझना। तो चांदी धवल होती है यानी चांदी शुद्ध हो, या शुद्धता का प्रतीक के माध्यम से ऐसा कहा है कि जैसे मिट्टी का साँचा हो, उस मिट्टी के साँचे में आपने चांदी को डाल दिया तो जिस आकार का साँचा होगा चांदी उस आकार की हो जाती है। देखा है, हमने कई बार देखा है। जैसे मिट्टी की जो चांदी की जो प्रतिमा जी आदि बनती है, तो उसको कि वो जो चांदी की प्रतिमा जी है वो किस प्रकार से बनाते हैं, मिट्टी के या लकड़े के साँचा, लकड़ा का या मिट्टी का साँचा बनाया हुआ होता है। वो साँचा जो होता है उसमें वो डालते हैं चांदी आदि और फिर उस साँचे को बंद कर देते हैं। तो अपने आप वो जो चांदी है उस वो अंदर का जो आकार होता है उस आकार रूप परिणमित हो जाती है। तो वैसे ही ये जो शरीर है, ये शरीर को मिट्टी की उपमा दी, यानी शरीर का मिट्टी का साँचा। तो ये भी क्या है, ये मिट्टी ही तो है वास्तव में। शरीर क्या है, मिट्टी तो है। ये जल के राख हो जाती है तो राख क्या है, मिट्टी है भैया। तो ये जो मिट्टी का साँचा है, ये मिट्टी के साँचे में एक ज्ञान है। वास्तव में तो वहाँ क्या डालना है, ये तो डला डलाया है। कहने का मतलब वो ऐसा सहज नैमित्तिक संबंध है। इस मिट्टी जैसे ये शरीर के साँचे में जितना शरीर का साँचा होता है उस रूप ज्ञान हो जाता है, उस आकार रूप। जैसे मिट्टी के साँचे में एक शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई, देखो शुद्ध चांदी की प्रतिमा, यह चांदी को शुद्धता का प्रतीक लिया है। धवल है ना चांदी, तो शुद्ध, धवल यानी शुद्ध। देखिए क्या कहते हैं, वैसे ही शरीर के साँचे में आत्मा की जानना चाहिए। मिट्टी का साँचा समय पाकर गल जाता है, जल जाता है, टूट जाता है, किंतु चांदी की प्रतिमा जो की त्यों बनी रहती है। वह आवरण रहित होकर सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर ही हो जाए। साँचे के नाश होने पर प्रतिमा का नाश नहीं होता है। वस्तु पहले ही दो थी, इसलिए इसके नाश होने से दूसरे का नाश कैसे हो। वस्तु पहले ही दो थी ना, चांदी अलग थी, मिट्टी का साँचा अलग था। वस्तु पहले ही दो थी तो एक के नाश होने पर दूसरे का नाश किस प्रकार से होगा। यानी मिट्टी का तो स्वभाव कैसा है, मिट्टी का साँचा वो कैसा है, कभी टूट जाए, कभी पिघल जाए, उसके बाद पानी बारिश गिर जाए, मिट्टी का साँचा बनाया हो और जोरों की बारिश आ जाए तो पिघल जाए, मिट्टी तो पिघल जाए, गल जाए। यानी वहाँ यहाँ पे गल जाए लिखा है, यानी गल जाए या टूट जाए, बिखर जाए, उड़ जाए, कहने का मतलब। तो अनेक प्रकार से मिट्टी का साँचा, ऐसे ये शरीर का स्वभाव कैसा है, पूर्ण गलन स्वभाव है। क्योंकि पुद्गल है ना, पुद्गल की क्या डेफिनेशन है, जो पूर्ण गलन स्वभाव सहित होता है उसको क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। यानी पूर्ण होना और गलन होना, यानी अनंत परमाणुओं का मिलना और बिछड़ना, ये किसका स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है। तो ये शरीर है, कभी तो बच्चे के आकार रूप था, फिर अभी युवान हो गया,
युवान से वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध से मिट्टी में वापस परिणमित हो जाएगा, यानी गल जाएगा, बढ़ जाएगा, गल जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो शरीर का स्वभाव है। लेकिन शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न द्रव्य होने से जैसा शरीर का स्वभाव होने पर भी आत्मा का स्वभाव वैसा नहीं हो जाता, यानी शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है। देखिए पहले से ही, इसलिए पहले ही दो थे, मिट्टी अलग थी, चांदी अलग थी, पहले ही दो थे। वैसा ऐसा पहले शरीर भी भिन्न है, पर भिन्न द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा चैतन्य द्रव्य है, पहले से दो है। इसके लिए एक के नाश होने से दूसरे का नाश नहीं होता। देखिए कितना बड़ा उपदेश दिया है। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, इसके लिए मृत्यु का भय मत कर। इस सत्य को अंगीकार करके क्या कर, मृत्यु का भय मत कर। तुझे जो मरण का भय है, वो मरण के भय को क्या कर निकाल दे। देखिए क्या कहते हैं, वैसे ही समय पाकर शरीर नष्ट हो जाए तो वो समय शरीर नष्ट हो जाए तो हो मेरे क्या, मेरे स्वभाव का नाश होता नहीं। मैं तो चैतन्य स्वभाव हूँ, मेरे स्वभाव का नाश होता नहीं। मैं किस बात का सोच करूँ, मैं किस बात का दुख करूँ, किस बात की ग्लानि करूँ। देखिए क्या कहते हैं, चैतन्य रूप कैसा है, वापिस वह आकाश के समान निर्मल है। आकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं है, बिल्कुल वह स्वच्छ निर्मल है। यदि कोई आत्मा को तलवार से तोड़ना, काटना चाहे, या अग्नि से जलाना चाहे, या पानी से गलाना चाहे, तो वो आकाश कैसे तोड़ा काटा जावे या जले या गले, उसका बिल्कुल नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आकाश को पकड़ना या तोड़ना चाहे तो वो पकड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही मैं आकाश की तरह अमूर्तिक, निर्विकार, पूर्ण निर्मलता का पिंड हूँ। देखिए कितना, और एक उदाहरण दिया यहाँ पे आकाश का। पहले मिट्टी के सांचे का और चांदी का उदाहरण दिया था, उसके पहले नमक की डली और शक्कर की डली का उदाहरण दिया था। सबसे पहले हमने आज नमक की डली और शक्कर की डली का उदाहरण से समझा था। उसके बाद हमने मिट्टी के सांचे और शुद्ध चांदी उसके उदाहरण से समझा। अब हमें आकाश के उदाहरण से समझा रहे पंडित जी। जिसे आकाश होता है, आकाश को ना आप पकड़ सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना मरोड़ सकते हो, ना आकाश को आप जला सकते हो, ना आकाश को आप डुबा सकते हो, ना आकाश को आप गला सकते हो, ना आकाश को आप तलवार से काट सकते हो, ना तोड़ सकते हो। आकाश जो है वो अरूपी द्रव्य है। आकाश को आप किसी भी प्रकार से आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, आप समझना। वैसे ही जो आत्मा है, आप शरीर को तो काट सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसा है, आकाश के जैसा निर्विकार है, विकार नहीं है। आत्मा में आकाश में विकार नहीं है। जैसे यानी आकाश का कोई विशिष्ट आकार नहीं है। आकाश जैसे आप किसी भी पदार्थ में ऐसा आप किसी भी पदार्थ को रखो तो उस आकार का आकाश हो जाता है, आप समझना। जैसे मिट्टी का आप घड़ा लो और उसको आप ढक दो तो अंदर जो आकाश द्रव्य होगा कि नहीं होगा, मिट्टी के घड़े के अंदर, तो आकाश द्रव्य का आकार क्या हो गया, मिट्टी के घड़े समान हो गया। आज आप मिट्टी के घड़े को तोड़ दो तो क्या आकाश टूट जाएगा, अंदर का आकाश जो टूट जाएगा? नहीं टूट जाएगा। आप मिट्टी घड़े को ऐसा तलवार से काट दो तो मिट्टी का घड़ा तो कट जाएगा, लेकिन क्या आकाश कटेगा? नहीं कटेगा। आकाश तो अपने स्वरूप रूप रह जाएगा। आप मिट्टी के जो घड़ा है उसको गला दो, पानी में डाल दो, उसको गला दो तो क्या आकाश गल जाएगा? नहीं गलेगा। यानी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश जो है वो निर्विकार स्वरूप है, उसमें विकार नहीं है, यानी उसका कोई विशिष्ट आकार नहीं है, वो निर्विकार है। यहाँ वहाँ आकार के हिसाब से है, और यहाँ आत्मा निर्विकार है, यानी आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। वास्तव में आत्मा में कोई विकार नहीं, तो उसको काटा कैसे जाए, उसको झलाया कैसे जाए, उसको डुबोया कैसे जाए, उसको गलाया कैसे जाए? देखिए क्या कहते हैं, ना मैं काटा जा सकता हूँ। मुझे अभी पंडित जी की याद आ रही है, नाम भूल गया मैं। वो ऐसा कहते थे कि आत्मा फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, नाम भूल गया मैं उनका। बहुत पहले आए थे हमारे यहाँ पे,
आत्मा तो वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, ऐसा कहते थे। अरे तू सब बात से प्रूफ है, तो तू क्यों इस अपने स्वरूप को गंभीरता से नहीं ले रहा है? तू अपने चैतन्य स्वरूप को क्यों, क्योंकि ये हर बाहर की हर वस्तु से प्रूफ है। आप समझना, न उसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। कुछ भी प्रकार से आत्मा के किसी भी अंश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव से परिपूर्ण है, निर्विकार है। आप समझना, आकाश की तरह अमूर्तिक निर्विकार पूर्ण निर्मलता का पिंड है। कौन? अपना चैतन्य स्वभाव, मेरा चैतन्य स्वभाव। मेरा नाश किस प्रकार से हो? मेरा नाश किस प्रकार से होगा? हो ही सकता ही नहीं, मेरा नाश ही नहीं हो सकता। देखिए, किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, यह नियम है। आप समझना, यदि आकाश का नाश हो तो भी हो ऐसा जानना, तो मेरा नाश हो ऐसा जानना। आकाश का नाश हो तो मेरा नाश हो ऐसा जानना। आकाश का नाश हो सकता नहीं तो मेरा भी नाश नहीं हो सकता। किंतु आकाश के और मेरे स्वभाव में इतना विशेष अंतर है कि वो तो जड़ अमूर्तिक पदार्थ है और मैं चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ हूँ। कितना बढ़िया कहा। देखो, मैं चैतन्य हूँ, इसलिए ऐसा विचार करता हूँ कि आकाश जड़ है और मैं चैतन्य। मेरे द्वारा जानना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और आकाश नहीं जानता है। कितना बढ़िया कहा। मैं कैसा हूँ? वापिस, मैं दर्पण की तरह स्वच्छ शक्ति का पिंड हूँ। अब दर्पण का उदाहरण दिया। जैसे दर्पण है वो कैसा है? स्वच्छ शक्ति का पिंड है। दर्पण के सामने जो कुछ भी पदार्थ आता है, दर्पण उसको झलकाता है। दर्पण में भेदभाव नहीं होता है कि ये पदार्थ मेरे अनिष्ट कारक है तो मैं नहीं झलकाऊंगा, और ये पदार्थ मेरे इष्ट कारक है तो मैं इनको ही झलकाऊंगा। वैसा दर्पण में कोई विकार नहीं है, दर्पण निर्विकार है। दर्पण का स्वभाव सबको झलकाना है, सबको झलकाना। आप दर्पण के स्वभाव को भी झलकाना और उसमें जो जितने भी पदार्थ उसके समीप आए उन सबको झलकाना, वो दर्पण का स्वभाव है। वैसे ही मेरे चैतन्य का स्वभाव कैसा है? सबको झलकाना मेरा स्वभाव है। अपने चैतन्य स्वरूप को भी झलकाना और अपने चैतन्य स्वरूप के समीप में, यानी ऐसा क्षेत्र से समीप नहीं होता है, विचार में, विकल्प में या वास्तव में सामने किसी भी प्रकार से अपने चैतन्य स्वरूप के समीप में जो आते हैं, जितने पदार्थ आते हैं, उन सर्व पदार्थों को झलकाने का मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव उनमें फेरबदल करना नहीं है। नाम कोई ऐसा पदार्थ, क्योंकि दर्पण में कोई विकार नहीं है कि ये पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं प्रवर्तता है तो मैं इसको नहीं झलकाऊंगा। यानी गटर को मैं नहीं झलकाऊंगा और मैं बगीचे को ही झलकाऊंगा, ऐसा दर्पण में विकार नहीं होता है। दर्पण के लिए जो पर पदार्थ है, जैसे वो इष्ट अनिष्ट नहीं होते हैं, वैसे ये चैतन्य के लिए पर पदार्थ में ना कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि जो दर्पण है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, वो भी कैसा है? निर्विकार है। उसमें उसके कोई इष्ट और कोई अनिष्ट होता ही नहीं वास्तव में। वो तो इस जीव ने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया होने से, शरीर के अनुकूल जो जीव या वस्तु प्रवृत्ति है उसको ये जीव अनुकूल मान लेता है, और शरीर के प्रतिकूल जो वस्तु या जीव प्रवृत्ता है उसको ये जीव प्रतिकूल मान लेता है, और अनुकूल को अपने साथ रखना चाहता है और प्रतिकूल को छोड़ देना चाहता है। अनुकूल को झलकाना चाहता है और प्रतिकूल को भगाना चाहता है। लेकिन वास्तव में न कोई वस्तु अनुकूल होती है न कोई वस्तु प्रतिकूल होती है। मेरा स्वभाव तो दर्पण की भांति, देखो क्या कहते हैं, दर्पण की स्वच्छ शक्ति में घटपट आदि पदार्थ स्वयं में ही झलकते हैं। दर्पण में स्वच्छ शक्ति व्याप्त रहती है, वैसे ही स्वच्छत्व शक्ति मैं हूँ। मेरो स्वच्छत्व शक्ति में कर्म रहित अवस्था में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं में झलकते हैं। मेरे स्वच्छत्व शक्ति में सर्वज्ञेय पदार्थ कैसे हैं? स्वयमेव झलकते हैं। ऐसी स्वच्छ शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है। मेरे सर्वांग में एक स्वच्छता भरी हुई है, मानी ये ज्ञेय पदार्थ भिन्न है। यह स्वच्छता शक्ति का स्वभाव ही है कि उसमें अन्य पदार्थों का दर्शन होता है। आप समझना, स्वयमेव ये जो ज्ञान है
वो सबको जान लेता है, स्वयमेव जान लेता है, यानी पर की अपेक्षा से रहित ये सबको जान लेता है। यानी पर पदार्थ है इसके लिए पर पदार्थ को जानता है ऐसा नहीं है, आप समझना। जैसे इसके लिए और एक उदाहरण देते हैं कई जगह पे, जैसे किसी जीव की नई नया, किसी पुरुष का नया नया ब्याह हुआ हो, अब उसको वो कन्या जो है जिसके साथ उसका ब्याह हुआ है, उसको बहुत उससे उसको राग है, बहुत स्नेह है, और उसके साथ उसको भोगने की बहुत आकांक्षा है। ऐसा कोई जीव हो, और ऐसे जीव के माध्यम से आप समझना कि ऐसा हो जाए कि उसके माध्यम से कोई गुनाह हो जाए और राजा उसको दंड देवे, दंड ऐसा दंड दे कि इसको एक अंधेरी काल कोठरी में, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सके, ऐसी अंधेरी काल कोठरी में इस जीव को डाल दो। ऐसा अगर उसको ऐसी सजा मिल जाए और उसको ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, वहाँ अंधेरी काल कोठरी में जहाँ पे जिस स्त्री से उसका ब्याह हुआ था वो सामने भी नहीं, आप समझना, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी ये अपने ज्ञान आलोक में उस स्त्री को देखता है, उसके साथ में भोग भी भोग लेता है, समझना, करता है या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसको जो स्त्री का ज्ञान हुआ वो स्त्री के कारण हुआ, ज्ञान स्वभाव के कारण हुआ, क्योंकि वहाँ तो स्त्री है नहीं। चलो प्रकाश भी नहीं है, कोई ऐसा भी कह सकता है प्रकाश के कारण ज्ञान हुआ, तो वो तो अंधेरी काल कोठरी है, वहाँ तो प्रकाश भी नहीं, तो प्रकाश के कारण भी नहीं ज्ञान नहीं हुआ। यानी अपना ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि ना वो वस्तु के कारण होता है ना वो प्रकाश के कारण होता है, उसका स्वभाव स्वयमेव जान लेना है, समझना। हमारा स्वभाव कैसा है, स्वयमेव किसी भी पर की अपेक्षा के बिना जान लेना मेरा स्वभाव है, समझना। ऐसा मेरा स्वभाव है, बहुत अद्भुत स्वभाव है मेरा। मैं किसी भी पर की अपेक्षा के बगैर ही अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेता हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। देखिए क्या है, ऐसी सच्चित शक्ति से मेरा स्वभाव विद्यमान है, मेरे सर्वांग में एक स्वच्छता भरी हुई है। मानी ये पदार्थ भिन्न है, यह सच्चिता शक्ति का स्वभाव ही है कि उसमें अन्य पदार्थों का दर्शन होता है। अभी मैं कैसा हूँ, मैं अत्यंत अतिशय निर्मल साक्षात प्रकट ज्ञान का पुंज बना हुआ हूँ। मैं कैसा हूँ, अत्यंत निर्मल साक्षात प्रकट ज्ञान का पुंज बना हुआ हूँ, और अनंत शांति रस से परिपूर्ण और अभेद निराकुलता से व्याप्त हूँ। भाई आत्मा तो निराकुल स्वभाव से व्यापा हुआ है, उसे वास्तव में अपने स्वभाव को जानेगा तो निराकुल हो जाएगा। निराकुलता पर से तो आ सकती नहीं, परंतु निराकुलता करने का भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। स्वरूप निराकुलमय है, ऐसा जानने मात्र से ही पर्याय में निराकुलता अपने आप आ जाती है। ये जीव अनेक प्रयास करता है निराकुल होने का, लेकिन वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि स्वरूप तो निराकुल रूप है। आप समझ देखिए मेरा चैतन्य स्वभाव कैसा है, और वापिस पूछते हैं, बताते हैं, पूछते क्या है, बताते हैं हमें। वह अपनी अनंत महिमा से युक्त है, वह किसी की सहायता नहीं चाहता है, वह असहाय स्वभाव को धारण किए हुए है, वह स्वयंभू है, वह एक अखंड ज्ञान मूर्ति पर द्रव्य से भिन्न शाश्वत अविनाशी और परम देव है, और इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट देव किसे माने। यदि त्रिकाल में कोई हो तो माने, है नहीं। देखिए क्या कहते हैं, अपनी अनंत महिमा से युक्त हैं। वास्तव में हमारे में अनंत गुण हैं, और हम हमारे अनंत गुणों के माध्यम से परिपूर्ण हैं। जितना हम अपने स्वरूप को जानेंगे उतना हम वास्तव में महिमा को प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि वास्तव में अपनी जो वस्तु है ना वो महिमा युक्त हैं। क्यों महिमा युक्त हैं, क्योंकि वास्तव में हम जो अनंत गुण से बने हुए हैं वो अनंत गुण कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। उनकी पूर्णता वो स्वयं पूर्ण है, यानी उनकी पूर्णता बाहर से हो सकती नहीं है, समझना। और कई बार बिखर के जा भी नहीं सकते हैं। इतने हम अनंत गुणों से, चैतन्य आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण हैं, वो महिमा युक्त है। ये इसकी महिमा है कि ये पहले तो परिपूर्ण है,
अनादि अनंत है, ना ये बाहर से परिपूर्ण होते हैं और ना ये बिखर के बाहर चले जाते हैं। इतने महिमावंत है अपने, समझना मैं इतना महिमावंत हूँ कि मैं आज तक स्वरूप से कभी डिगा ही नहीं हूँ, स्वभाव से। पर्याय में मैंने उसको नहीं माना, इसके लिए डिगा वो बात अलग है, लेकिन स्वभाव से देखो तो मैं कभी अपने चैतन्य स्वरूप से डिगा नहीं हूँ, अपने चैतन्य स्वरूप से चलायमान नहीं हुआ हूँ। मैं हमेशा अपने चैतन्य स्वरूप रूप रहा हूँ। ऐसा महिमा युक्त पदार्थ हूँ मैं। देखिए किसकी सहायता नहीं है, और ऐसा महिमा युक्त रहने में मुझे किसी की पर पदार्थ की सहायता नहीं है। ज्ञान के लिए मुझे जिनवाणी की सहायता नहीं है, जिनेन्द्र देव के वचनों की भी सहायता नहीं वास्तव में ज्ञान रूप रहने में। किसी को लगेगा कि आप जिनेन्द्र भगवान का अपमान मत करो, अरे यहाँ जिनेन्द्र भगवान का अपमान नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं कि तेरी जो सत्ता है वो मेरे से परिपूर्ण नहीं हो सकती है, तेरी सत्ता स्वयं परिपूर्ण है। ये जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, और अगर हम जिनेन्द्र भगवान जैसा कह रहे हैं ऐसा मानेंगे तो उसमें जिनेन्द्र भगवान का अपमान नहीं, जिनेन्द्र भगवान का सम्मान होता है। आप समझना, आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें जिनेन्द्र भगवान का अपमान है, भाई इसमें जिनेन्द्र भगवान का एक तिल मात्र भी अपमान नहीं, तिल तुष मात्र भी, इसमें ही जिनेन्द्र भगवान का सम्मान है कि मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि सभी द्रव्य परिपूर्ण है। हाँ, तीसरी गाथा में आया ना कि एकत्वगत निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक में, तो एकत्व स्वभाव से ये सभी द्रव्य जगत में सुंदर है, व्याप्त है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की गरज ही नहीं वास्तव में। जीव को पुद्गल की गरज नहीं और पुद्गल को जीव की गरज नहीं। आप समझना, 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य को दूसरे द्रव्य की कोई गरज नहीं है। ये तो हम व्यर्थ में ही आकुलता कर रहे हैं। ये अपने बच्चे को अपनी गरज नहीं बड़े होने में, आप समझना, वो स्वयं अपने माध्यम से हो रहा है, प्रणम रहा है, उसको हमने हमारी कुछ भी गरज नहीं। हम व्यर्थ में ही बच्चे को ये करो वो करो तालीम दो। देखिए राग आएगा, ऐसा राग नहीं आएगा ऐसा नहीं कहना है, राग आएगा लेकिन मेरे करने से होता है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। मैं कर सकता हूँ, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। वो होता है, स्वयं होता है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हाँ, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, ध्यायक भाव लखो अविराम। अविराम यानी एक रूप से आप तो ज्ञा भाव को रखो, क्योंकि मैं पर का करता धरता नहीं हूं, मैं ज्ञाता मात्र हूं। देखिए क्या कहते हैं, अब वह अपनी अनंत महिमा से युक्त वह किसी की सहायता नहीं चाहता है, स्वयं महिमा युक्त है, वह असहाय स्वभाव को धारण किए हुए है। असहाय अपना स्वभाव है, यानी अपने स्वभाव को किसी की सहाय की अपेक्षा नहीं है। यानी अपना स्वभाव असहाय, यानी यहाँ पे रोने का समय नहीं है, अरे कोई मुझे सहाय कर ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को तो भगवान भी सहाय नहीं कर सकते, अब मैं क्या करूँगा, ये देव है मेरी सहाय नहीं कर। अरे भाई तू ये समझ कि अच्छा है वो तेरी सहाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो तेरी सहाय करती और तेरे में पूर्णता हो जाती तो तेरे को तेरी पूर्णता करने में उनकी अपेक्षा हो जाती, और तू अगर स्वभाव से परिपूर्ण है तो ऐसा मान लेगा तो उनकी अपेक्षा नहीं रहेगी, उनके सामने देखना नहीं रहेगा। ये तो ऐसा हो जाएगा कि वो अगर वो उनकी इच्छा नहीं हुई तो ये जीव अपूर्ण का अपूर्ण रहेगा सदा काल। अरे वो जिनेन्द्र भगवान, और जिनेन्द्र भगवान तो इच्छा से रहित है, आप समझना, और जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से अगर मैं पूर्ण होना चाहूँ। अभी और एक बात मेरे ख्याल में आई, देखिए क्या गजब है, एक मेरे को तर्क समझ में आया कि जिनेन्द्र भगवान तो इच्छा से रहित हैं, आप सुना, जिनेन्द्र भगवान को तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, और मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे जिनेन्द्र भगवान परिपूर्ण कर दे, आप सुनना, और उनके तो इच्छा ही नहीं है। अब उनकी इच्छा नहीं तो उनको मुझे पूर्ण करने का विकल्प नहीं आएगा, और मुझे पूर्ण करने का उनको विकल्प नहीं आएगा, और मैं अपनी पूर्णता उनसे मान रहा हूँ तो वो तो पूर्ण करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो इच्छा ही नहीं है। तो मैं तो कभी 3 काल में पूर्ण नहीं होऊंगा, मैं तो सदा काल अपूर्ण का अपूर्ण ही रहूंगा। तो इसके लिए कहते हैं कि भाई तू जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से भी पूर्ण हो सकता नहीं, क्योंकि तू स्वभाव से परिपूर्ण है, तू है, करना नहीं है, कोई तुझे कर सकता नहीं, ऐसी महिमायुक्त वस्तु है, ऐसा कहते। देखिए क्या कहते हैं,
स्वयंभू है, वह अखंड ज्ञान मूर्ति परद्रव्य से भिन्न, शाश्वत, अविनाशी और परम देव है। आत्मा कैसा है? अखंड ज्ञान मूर्ति, परद्रव्य से भिन्न, शाश्वत, अविनाशी और परम देव है। और इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट देव किसे माने? इसके अतिरिक्त और उत्कृष्ट देव किसे माने? कौन है जगत में जो इसे उत्कृष्ट है? आप समझना। यदि त्रिकाल में कोई हो तो माने, कोई त्रिकाल में कोई हो तो माने, है नहीं इसके लिए नहीं मानेंगे। इसके लिए हम नहीं मानते हैं। त्रिकाल में दूसरा कोई है ही नहीं, इसके लिए नहीं मानते। देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। यह ज्ञान स्वरूप कैसा है? देखिए वापिस कहते हैं, यह ज्ञान स्वरूप कैसा है? वो अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य नहीं परिणमता है। अपना ज्ञान स्वरूप अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य कहीं नहीं परिणमता है। वह अपने स्वभाव की मर्यादा उसी प्रकार किसी प्रकार नहीं छोड़ता। किस प्रकार नहीं छोड़ता? जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र सीमा को छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं करता, समुद्र अपनी लहरों की सीमा में भ्रमता रहता है, उसी प्रकार ज्ञान समुद्र अपनी शुद्ध परिणतिमय तरंगावली युक्त अपने सहज स्वभाव में भ्रमण करते रहता है। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे समुद्र में भरती और ओट आती है, तो जब भरती आती है तो समुद्र का जो पानी है वो समुद्र को छोड़ के बाहर नहीं चले जाएगा। वो समुद्र भले भरती आवे तो भी वो पानी समुद्र में ही रहेगा, और भले ही ओट आवे तो भी वो समुद्र खाली नहीं हो जाएगा। वो समुद्र परिपूर्ण समुद्र रूप से ही रहेगा। तो जैसा समुद्र है, गंभीर है, जैसा गंभीर उसका स्वभाव है, मैं भी कैसा हूँ? उसी समुद्र के समान गंभीर स्वभाव वाला हूँ। यानी जैसे वो अपने स्वरूप को छोड़कर अन्यत्र रूप नहीं परिणमता है, वैसे ही मेरा स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यत्र रूप नहीं परिणमता है। मेरा स्वभाव अन्यत्र रूप नहीं परिणमता है। मैं कितना ही मानूं कि मैं अन्य रूप परिणम रहा हूँ और या अन्य रूप अन्य मुझ रूप परिणम रहे हैं, फिर भी एक द्रव्य दूसरे रूप कभी परिणम सकता है ही नहीं। समझना, ये एक द्रव्य दूसरे रूप द्रव्य रूप कभी नहीं परिणम सकता। आप समझना। देखिए क्या कहते हैं, जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र सीमा को छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं करता, समुद्र अपनी लहरों की सीमा में भ्रमण करता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी समुद्र अपनी शुद्ध परिणति में तरंगावली युक्त अपने सहज स्वभाव में भ्रमण करता है। अपना ज्ञान जैसे समुद्र तो अपने तरंगावली यानी उसमें जो तरंगे उठती हैं उसी में व्याप्ता है, वो समुद्र बाहर व्याप्ता नहीं है। वैसे जो अपना ज्ञान समुद्र है वो ज्ञान की जो पर्याय उठती है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आप आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो जो तरंग उठती है वो प्रतिपल किसकी उठती है? ज्ञान की उठती है। वो प्रतिपल जो तरंगे उठती है वो परद्रव्य की नहीं उठती है। आप समझना, वो परद्रव्य के कारण नहीं उठती है। वो ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है, जो तरंगे उठती है वो ज्ञान स्वरूप में से उठती है और ज्ञान स्वरूप में समा जाती है। जो ज्ञान जानता है, वो जो जानता है, वो जानता हुआ जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान ज्ञान में ही समा जाता है। वो ज्ञान अन्य रूप में नहीं चला जाता। यानी ज्ञान अगर पर्वत को जाने तो पर्वत में नहीं चला जाता, ज्ञान अगर पुत्र को जाने तो पुत्र में नहीं चला जाता, ज्ञान अगर पिता को जाने तो पिता में नहीं चला जाता। ज्ञान की तरंग में ज्ञान की तरंग उठती है, वो तरंग उठ के वापिस ज्ञान में ही समा जाती है। जैसे समुद्र की तरंग उठती है और समुद्र में समा जाती है, वैसे मेरे ज्ञान की तरंग जो उठती है मेरे ज्ञान में ही समा जाती है, वो अन्य किसी पदार्थों में समा सकती नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, ऐसी अद्भुत महिमा युक्त मेरा ज्ञान स्वरूप परम देव अनादि काल से इस शरीर से भिन्न है। तो अनादि काल से मेरा स्वरूप तो इस शरीर से कैसा है? भिन्न है। अभी बार बार एक ही बात हमें एक ही बात के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जो तेरा ज्ञान स्वरूप है वो तेरे तू जिससे अपना मान रहा है ऐसे शरीर से भिन्न है। शरीर और ज्ञान कभी एक रूप हुए ही नहीं है। तू अनादि काल से भले मान कि शरीर मेरा मुझ रूप हो जाए, मैं शरीर रूप हो जाऊं, मैं शरीर का करने लग जाऊं, शरीर मेरा करने लग जाए, तू अनादि काल से मान भले ही, लेकिन उस रूप से हो सकता है ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बार बार हम एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं।
हमें बार बार, हमें कभी कभी ऐसा लगता होता है कि एक ही बात क्यों कर रहे हो आप बार बार इतनी। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि तू बार बार एक ही गलती क्यों करता है, तू बार बार एक ही गलती कर रहा है, इसके लिए हमें बार बार एक ही बात बतानी पड़ रही है। कई बार लोगों को ऐसा होता है कि आप यार ये सम्यक दर्शन के पीछे ऐसे पड़ गए हो जैसे सम्यक दर्शन के अलावा जैसे कोई बात ही नहीं है। अरे तो लेकिन तू मिथ्यात्व रूपी प्रतिपल प्रवर्त रहा है, तो क्या करेंगे, तू दोष ही और कर रहा है, तो फिर जो प्रकार से तू दोष करेगा उसका अभाव करने रूपी तो तुझे बात करनी पड़ेगी, कि अन्य रूप बात करनी पड़ेगी। बेचारे हम जो प्रतिपल हम जो भूल कर रहे हैं, तो एक ही तो भूल कर रहे हैं ना, एक समान ही तो भूल कर रहे हैं ना। विषय भले बदली हो जाते हैं लेकिन भूल तो एक समान ही है। तो भूल तो नवीन नहीं है, भूल तो अनादिकाल की है, और वैसे की वैसे एक रूप है। समझना, देखिए मेरे और ये शरीर के पड़ोसी के समान संयोग है, मेरे और ये शरीर के पड़ोसी के समान ये संयोग है। मेरा स्वभाव अन्य प्रकार का है, मेरा स्वभाव चैतन्य रूप है और इसका स्वभाव अन्य प्रकार का है। यानी इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव मेरे ज्ञान में जनाने रूप है और मेरा स्वभाव जानने रूप है। इसका स्वभाव जड़ रूप है और मेरा स्वभाव चैतन्य रूप है। मेरा परिणाम और इसका परिणाम भिन्न प्रकार का है, मेरा परिणाम भिन्न है, इसका परिणाम यानी ये शरीर का परिणाम भिन्न है। देखिए क्या कहते हैं, इसलिए यदि शरीर अभी गलन रूप परिणमता है तो मैं किस बात का शोक करूं। यानी अगर वर्तमान में शरीर जो है वो गलन रूप परिणमता हो तो मैं किस बात का शोक करूं, क्योंकि वो मेरा पदार्थ ही नहीं, मेरी वस्तु नहीं, मेरी आज्ञा में नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। जब मेरा उससे कोई संबंध नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे वर्तमान में पाकिस्तान में अगर बाढ़ आ जाए, हमें क्या दुख होगा या हमें क्या सुख होगा, बताना, हमें कोई सुख दुख होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान मेरा देश नहीं है, मुझे पाकिस्तान से कोई संबंध ही नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान का है, मैं मेरा हूँ। हमें पाकिस्तान से क्या प्रयोजन है? हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो कोई प्रयोजन नहीं, तो उसमें बाढ़ आ जाए, अनेक लोग वहाँ पे मर जाए, फिर भी हमें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा कोई नहीं ना, जो मरा है वहाँ पे मेरा कोई नहीं। जब मेरा कोई नहीं तो मुझे क्यों दुख होगा? आप समझ, जैसे आप कहीं ट्रेन में जाते हो, जैसे आप कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, आप विमान से जाते हो, जैसे अभी विमान की एक दुर्घटना हुई ना 2-3 दिन पहले, तो आप समझो विमान में गए और न्यूज़ आए कि भाई एयर इंडिया का एक ट्रेन क्रैश हो गया है और आपकी भी एयर इंडिया की टिकट है और आपके परिजन को ये समाचार मिल गए कि भाई इनकी भी एयर इंडिया की टिकट है और एयर इंडिया का एक जो प्लेन है वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हो गया है। तो सबको ख्याल में आया और सब ने न्यूज़ देखा। तो अगर उसमें ऐसा आया कि ये जो फ्लाइट है वो यहाँ से अमुक जगह से अमुक जगह की थी और उसमें हमारी टिकट नहीं थी, अब बताना हमारे परिजन वालों को कितना दुख होगा हमारे मरने का। यानी हमारे मरने का नहीं, जो जीव मरे हैं उनका कितना दुख होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अरे उनको आनंद होगा। आप समझना, दुख तो नहीं होगा, आनंद होगा। अरे हाँ, इनको कुछ नहीं हुआ है। आप समझना, इनको कुछ नहीं हुआ है, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ये आनंद होगा कि दुख होगा? वहाँ पे कितने लोग मर गए, मरे कि नहीं मरे हैं ना, मरे, फिर भी इसको आनंद की अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र सही सलामत है, मेरा पुत्र सेफ है और जो मरे हैं वो मेरे नहीं है। समझना, और थोड़ा बहुत ख्याल में भी आ जाए तो किस रूप से ख्याल में आ जाए, अगर इसका प्लेन क्रैश हो जाता तो जैसे ये मर गए ना वैसे मेरा पुत्र भी मर जाता। यानी अगर थोड़ा बहुत दुख भी होता है ना तो मेरा पुत्र मर जाता, उसी का दुख होता। अन्य जीव मरे उसका तो दुख होता ही नहीं है इस जीव को वास्तव में। तो वैसे ही मेरा आत्मा मरता ही नहीं है, अजर अमर तत्व है, ये ख्याल में आ जाए। अरे हुआ है एक्सीडेंट, पर्याय ने एक्सीडेंट किया है, पर्याय ने पर को अपना माना है, वो पर्याय मर रही है, लेकिन मेरा चैतन्य स्वभाव तो कैसा है, जो का त्यो परिपूर्ण है। ऐसा जो अगर वापस पर्याय में ख्याल में आ जाए तो पर्याय क्या हो जाए, वो पर्याय शांत हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पूर्ण हो जाए, पवित्र हो जाए। देखिए क्या कहते हैं, और मैं किसका दुख करूं, मैं किस चीज के लिए दुख करूं? दुखी होने का कारण क्या है? वास्तव में दुखी होने का कारण तो मिथ्यात्व था, पर में हमपना था। अब मैं जब पर मेरा स्वरूप ही नहीं, पर में मेरा कुछ है ही नहीं,
तो मैं दुखी क्यों होऊंगा? इसके लिए मुझे कभी भी दुख, तीन काल में दुख नहीं होगा। इसके लिए शरीर से अपने स्वरूप को भिन्न जान के हम भी शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार की जो भी अवस्था हो उससे, उसके माध्यम से खेद खिन्न न होके अपने चैतन्य स्वरूप को जाने, माने और आनंद का अनुभव करे। ऐसी मंगल भावना से अभी के वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलो द्वादश परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।